Hello students, welcome to my YouTube channel Learners Destination. I am Preeti Narwal, your maths teacher. As you know, हम लास्ट वीडियो में ने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था. चैप्टर 6 हमारा क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब है कि डेरिवेटिव्स को हम प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें. लास्ट वीडियो में मैं टॉपिक डिस्कस किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. ठीक है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जो क्या है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. टॉपिक नेम क्या है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन की कि इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है. इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि मान लीजिए लेट आई भी हमने कोई एक इंटरवल मान लिया. आई हमने एक इंटरवल मान लिया और आई किसके अंदर कंटेन्ड है? रियल नंबर्स के अंदर कंटेन्ड है. दैट मीन्स एक तरीके से आई को हम बोल सकते हैं कि वो किसका सबसेट है? रियल नंबर्स का सबसेट है. हमने इसमें से दो एलिमेंट मान लिए कि x1 x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं? हमारे इस सेट या इस इंटरवल आई से हम क्या कर रहे हैं? बिलोंग कर रहे हैं. अगर x1 लेस देन x2 है और ये चीज इंप्लाई करे f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x2 for all x1 x2 belongs to belongs to I, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन f है वो क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है. क्या मतलब हुआ इस चीज का कि जब भी x1 x2 से छोटा होगा तो f ऑफ x1 की वैल्यू भी f ऑफ x2 से छोटी ही होनी चाहिए. मतलब छोटे नंबर के लिए छोटी वैल्यू, बड़े नंबर के लिए बड़ी वैल्यू. तभी तो हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर नंबर ले लेती हूँ 3. एक तरीके से मैं फंक्शन की वैल्यू रख के देखो. आपको एक जनरल वाले फंक्शन देखा, मान लीजिए फंक्शन है 2x + 3. ठीक है, मैंने पहले वैल्यू ली f ऑफ 3 की, तो f ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी? 2 × 3 + 3 दैट मीन्स 3. 6 + 3 9. यही मैं अगर f4 की बात करूँ तो f4 के लिए क्या होगा? 2 × 4 + 3 दैट मीन्स 8 + 3 11. 9 क्या है? 11 से छोटा है और वही f3 क्या है? 4 से छोटा है. दैट मीन्स 3 लेस देन 4 क्या इंप्लाई कर रहा है कि f ऑफ 3 इज आल्सो लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ 4. तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है fx हमारा, ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है. अगर इसको ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज को? मान लीजिए ये है हमारा फंक्शन, हमने ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस. अगर फंक्शन कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए ये वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, इक्वल भी आ रही है, कुछ टाइम पे फिर इंक्रीज हो रही है. दैट मीन्स अगर एक पॉइंट x1 यहाँ है, ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करी? यहाँ f ऑफ x1, तो f ऑफ x1 की वैल्यू यहाँ होगी. अगर पॉइंट x2 यहाँ है तो f ऑफ x2 की वैल्यू यहाँ होगी. बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि f ऑफ x1 की वैल्यू f ऑफ x2 से लेस देन है और वहीं x1 क्या है? x2 से छोटा है. तो ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है. मतलब जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हमारे फंक्शन का ग्राफ भी ऊपर जाता जाएगा, हमारी वैल्यूज क्या होती जाएंगी? इंक्रीज होती जाएंगी. जैसे मान लीजिए आपने अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट किया, आज आपको कुछ चीजें याद हुई, कल आप और ये अच्छे से याद करोगे. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो आपका ग्राफ जो सक्सेस का वो कैसे जाता जाएगा? ऊपर की तरफ जाता जाएगा. तो ऐसा फंक्शन क्या होंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे. तो ये कैसा फंक्शन हुआ? इंक्रीजिंग. इसी में हम एक टर्म पढ़ते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. का मतलब क्या हुआ? अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ लेस देन इक्वल टू है कि, और ग्राफ से भी देखोगे तो कुछ इस पर्टिकुलर टाइम के लिए वैल्यू क्या रही है? बिल्कुल कांस्टेंट रही है, कोई चेंज ही नहीं आया. इसमें बिल्कुल बराबर एक लेवल पर चलती रही, यूनिफॉर्म रेंज, कोई चेंज नहीं आ रहा. लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि कहीं पर भी आपकी जो प्रोग्रेस है वो कम नहीं हो रही है, आपकी प्रोग्रेस बढ़ती ही जा रही है. कहीं भी ऐसा नहीं मिला कि आप जहां थे वहीं रह गए, नहीं. आपकी प्रोग्रेस क्या हो रही है? कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है. तो ऐसा फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा. उसके लिए कंडीशन हमारी क्या बनेगी कि x1 अगर x2 से छोटा है तो ये क्या इंप्लाई करे कि f ऑफ x1 हमेशा क्या रहे? f ऑफ x2 से छोटा ही रहे, इक्वल के कोई चांस ही ना रहे. ठीक है, दैट मीन्स कहीं पर भी आपकी प्रोग्रेस रुकनी नहीं चाहिए, आपकी प्रोग्रेस कंटिन्यूटी में आगे बढ़ती जानी चाहिए. अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें हम
तो ये ग्राफिकली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। यहाँ कहीं भी वैल्यू सेम आने के चांसेस ही नहीं है। मान लीजिए मैं x1 पॉइंट यहाँ ले रही हूँ, x2 पॉइंट मैं यहाँ ले रही हूँ, तो इनकी वैल्यू में जितना चेंज है वही आपके ग्राफ में भी आपको उनकी वैल्यू में भी क्या दिखाई दे रहा है, चेंज दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स x1 जब भी x2 से छोटा होगा तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 से क्या होना चाहिए, छोटा ही रहना चाहिए। कहीं भी कोई चांस नहीं है कि जहां पर ये वैल्यूज क्या रहे, इक्वल रहे। तो ये कैसा फंक्शन होगा, ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने इंक्रीजिंग पढ़ा उसी तरीके से कैसे फंक्शन होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन भी होते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब फिर से वही, हमने आई को एक इंटरवल ले लिया और आई किससे कंटेन कर रहा है, आर के अंदर। मतलब हमने रियल नंबर का छोटे से पार्ट पे के इंटरवल पे हमने कंसीडर करके देख लिया फंक्शन क्या है, उसमें डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, कैसा है। यहाँ पर क्या होगा कि x1 लेस देन होगा x2 से, लेकिन f ऑफ x1 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा f ऑफ x2 से। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे आपकी वैल्यूज x1 x2 आपके वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे, आपके जो फंक्शन की वैल्यू है, ग्राफ की वैल्यू, वो क्या आती जाएगी, नीचे की तरफ आती जाएगी। तो फंक्शन कैसा हुआ, डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। मान लीजिए आपने पढ़ना छोड़ दिया, आज आपकी जो नॉलेज है उसमें कुछ परसेंट गिरावट आएगी। धीरे धीरे आपने पढ़ना छोड़ दिया, आपका टाइम तो बढ़ता जाएगा अपनी पढ़ाई को छोड़े हुए, लेकिन आपकी नॉलेज का लेवल उतना ही क्या जाता जाएगा, नीचे गिरता जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगी, आपकी प्रोग्रेस डिक्रीजिंग ऑर्डर में चली जाएगी। ठीक है, तो इसका जो आपका ग्राफ है वो इंक्रीजिंग फंक्शन से क्या बनेगा, उल्टा। दैट मीन्स कुछ इस तरीके से कि आपकी वैल्यू क्या करती गई, डिक्लाइन करती गई। यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट x1 है, ये पॉइंट क्या है, x2 है। वैसे तो अगर हम ग्राफिकली बात करें तो x2 x1 से बड़ा है, लेकिन वैल्यू किसकी बड़ी है, यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है वैल्यू किसकी बड़ी है, ये f ऑफ x1 की वैल्यू है और ये आपकी f ऑफ x2 की वैल्यू है। वैल्यू कौन सी बड़ी आई, f ऑफ x1 की। दैट मीन्स ये फंक्शन कैसे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपकी जो लेवल है वो क्या आता जाएगा, नीचे आता जाएगा। तो ये फंक्शन होगा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसी में हम टर्म पढ़ते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जैसे हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पढ़ा था वैसे ही होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर तो फिर भी चांसेस है, यहाँ कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आपकी वैल्यू क्या रही, कांस्टेंट रही, लेकिन वहां पर क्या होगा कि x1 लेस देन होगा x2 से, लेकिन f ऑफ x1 हमेशा क्या रहेगा, f ऑफ x2 से बड़ा ही रहेगा। कोई चांस नहीं है कि आपकी वैल्यूज कभी इक्वल आए। दैट मीन्स वैल्यूज प्रॉपर क्या करती जाएंगी, आपकी डिक्रीज ही होती जाएंगी। ठीक है, दैट मीन्स आपको इस ग्राफ को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, नीचे की तरफ जाती हुई। तो ये कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन और ये कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमने क्या पढ़े, हमने पढ़े कि फंक्शन कैसे होंगे हमारे, डिक्रीजिंग होंगे, इंक्रीजिंग होंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होंगे। ये चीजें हमने पढ़ी। अब कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो ना इंक्रीजिंग होते हैं ना डिक्रीजिंग होते हैं। ठीक है, कि उस ग्राफ को देख के हम ये नहीं बोल सकते कि वैल्यूज कैसी हैं, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। मान लीजिए आपका कुछ इसी तरीके से है, ये ले लिया मैंने, तो वैल्यू कहीं क्या हो रही है, इंक्रीज, कहीं डिक्रीज, कहीं इंक्रीज, कहीं डिक्रीज। तो क्या मैं इसके लिए स्पेसिफाई कर सकती हूँ कि हमेशा f ऑफ x1 f ऑफ x2 से बड़ा रहेगा या हमेशा f ऑफ x1 f ऑफ x2 से छोटा रहेगा, नहीं कर सकती ना। तो ये फंक्शन किस में जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग में, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, ये चीज हुई। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा फंक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और हम कैसे उसको चेक करेंगे कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। उसके लिए हमारा जो मेथड होता है हम यूज करते हैं डेरिवेटिव का। ऑब्वियस सी बात है, चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स की तो यूज होना ही होना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने में।
वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम कैसे चेक करते हैं? वो हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की हेल्प से अगर हम बोलें कि हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, ये इंटरवल के लिए, मान लीजिए ये आई इंटरवल के लिए, तो हम बोलेंगे फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। अगर यही आपका एफ डैश एक्स क्या आ जाए? लेस देन 0 आ जाए इस इंटरवल आई के लिए, तो हम बोलेंगे फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है। दैट मीन्स आपको जो भी फंक्शन गिवन होगा उस फंक्शन के लिए आप क्या करोगे? एफ डैश एक्स की वैल्यू को चेक करोगे कि वो वैल्यू इंक्रीज कर रही है या वो वैल्यू डिक्रीज कर रही है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन होता है, सबसे पहली बात कि रियल नंबर हमें एक पूरा बता दिया जाएगा कि चेक करो कि ये फंक्शन रियल नंबर्स के लिए हमारे क्या है? इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हम एक जनरल इंटरवल, एक पार्ट डिसाइड करते हैं, पार्ट ले लेते हैं। मैंने अभी बताया था कि जो आई हमने लिया था वो आर का क्या था? एक सब पार्ट था, एक छोटा सा इंटरवल लिया था हमने। अगर वो हर एक ऐसे छोटे इंटरवल के लिए क्या है? इंक्रीजिंग है, तो हम बोलेंगे वो रियल नंबर के लिए इंक्रीजिंग है। अगर उसके लिए क्या है? डिक्रीजिंग, तो हम बोलेंगे जनरली कि वो रियल नंबर के लिए क्या है? डिक्रीजिंग है। तो हम एक जनरल क्या उठाते हैं, कोई भी एक इंटरवल उठाते हैं और उसके लिए शो करते हैं और फिर उस रिजल्ट को क्या कर देते हैं? जनरलाइज कर देते हैं कि फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग और फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये था हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशंस। अब हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं सो दैट आपको बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाए कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे हम ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? शो दैट ये फंक्शन हमारा fx इज इक्वल्स टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, कि r के ऊपर क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ये चीज हमें क्या करनी है? शो करनी है। तो हम शो करने के लिए क्या करते हैं? जो हमने बेसिक डेफिनेशन अभी पढ़ी थी इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, हम वही यूज करते हैं। हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए? कि हम क्या लेंगे? x1 लेस देन इक्वल्स टू x2, और x1 x2 हमारे किससे बिलोंग करेंगे? हमारे रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये x1 x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से। हमने क्या लेंगे? x1 लेस देन इक्वल्स टू x2। ये क्या इंप्लाई करना चाहिए कि f ऑफ x1 इज आल्सो, सॉरी स्ट्रिक्टली है ना, तो f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x2। इसका मतलब हमें ये चीज शो करनी है। ठीक है, तो हम ये चीज लेके चलेंगे और ये चीज क्या कर देंगे? प्रूव कर देंगे। तो हमने जनरल हमने कंसीडर कर लिया x1 x2, या a भी कंसीडर कर सकते हो, a भी कोई नंबर है, x1 x2 कुछ भी ले सकते हो। मान लीजिए यहाँ x1 x2 लिखा हो तो मैं a भी ले सकती हूँ कि लेट a भी बिलोंग्स टू रियल नंबर है ये, तो सच दैट कि a इज लेस देन इक्वल्स टू b। अब a इज लेस देन इक्वल्स टू b है तो हम फंक्शन के लिए यूज करेंगे f ऑफ a की वैल्यू। अगर हम बात करें दोनों तरफ, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, हमें एक तरीके से फंक्शन ही क्रिएट करना है, तो 3a 3b से लेस होगा। अब मैं दोनों तरफ क्या ऐड कर देती हूँ? 17 ऐड कर देती हूँ। इसका मतलब क्या है? f ऑफ a क्या है? लेस देन f ऑफ b है। a हमने लेस देन b लिया था और क्या प्रूव कर दिया कि f ऑफ a लेस देन f ऑफ b है। इसका मतलब फंक्शन fx क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन रियल नंबर। क्या किया हमने? सिंपली डेफिनेशन यूज किया है। a भी हमने कोई नंबर कंसिडर कर लिया किस तरीके से कि a क्या है? b से छोटा है। हमने इस फंक्शन को क्रिएट किया। अगर a b से छोटा है तो 3a भी तो 3b से छोटा होगा। मान लीजिए ये 3 होता है, ये 4 होता, तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 9 भी तो 12 से क्या होता? छोटा होता। फिर हमने दोनों तरफ 17 ऐड कर दिया। आपको पता है कि सेम नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कभी भी लीनियर इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। लीनियर इनइक्वालिटी हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, ये वहाँ की प्रॉपर्टी है, वही हमने यूज की है। तो इसका मतलब क्या है? f ऑफ a f ऑफ b से छोटा आ गया। हम लेके चले थे यहाँ, पहुंच गए यहाँ, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है r के लिए। एक तो मेथड होता है ये। दूसरा, अगर हम डेरिवेटिव से इसको करना चाहें तो हम क्या निकालेंगे? f डैश x निकालेंगे। f डैश x की बात करें तो क्या हो जाएगा? सिंपली 3 हो जाएगा। 3 क्या है? 0 से बड़ा रहेगा हमेशा की हमेशा। और अभी हमने पढ़ा था कि फंक्शन अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग, और f डैश x क्या आ गया? ग्रेटर देन 0 का मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ठीक है, ये दोनों मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हो।
इसके थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन है हमारा fx इज इक्वल्स टू साइन x। हमें शो करना है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा किसके ऊपर, 0 टू π/2 के ऊपर। क्या इंटरवल लिया हमने, 0 टू π/2, ये फर्स्ट पार्ट है। fx गिवन है, अगर हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना है तो एक तो तरीका आप कर सकते हो, वैल्यूज चेक करो बीच में तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन वो क्या होता है थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं इसका। अगर इसके डेरिवेटिव की बात करें तो f' क्या हो जाएगा, cos x। अब इस इंटरवल के लिए अगर मैं cos x का ग्राफ देखना चाहूँ, cos x का ग्राफ क्या होता है इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, 0 टू π/2 के लिए क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, बताइए मुझे। 0 टू π/2 फंक्शन क्या होगा आपका, इंक्रीजिंग होगा या उसके लिए डिक्रीजिंग होगा, बोलिए। अगर हम चेक करना चाहें cos x की वैल्यू इसके लिए, cos 0 की बात, ना 0 इंक्लूड है ना π/2 इंक्लूड है, ये चीज याद रखिएगा, ना 0 इंक्लूड है ना π/2 इंक्लूड है। इंक्लूड क्या होंगी, इनके बीच की वैल्यूज, क्या होंगी इनके बीच की वैल्यूज। दैट मीन्स अगर हम चेक करना चाहें तो f(x1) की वैल्यू और f(x2) की वैल्यू हम चेक करेंगे। इसके लिए हमेशा क्या रहेगा, ग्राफ तो कुछ इस तरीके से बनता है इसका, अगर इसके लिए बात करें तो कुछ इस तरीके से जाएगा, लेकिन क्या 0 से छोटा रहेगा, ना ये वैल्यू इंक्लूड है ना ये है, हमेशा क्या रहा 0 से बड़ा रहा, क्या रहेगा, ये किसके लिए था 0 के लिए, ये π/2 के लिए। लेकिन क्या नेगेटिव वैल्यू कोई आई नहीं, क्या रहा हमेशा पॉजिटिव रहा, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका मतलब fx क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। कौन से इंटरवल के लिए, 0 से π/2 के लिए, ठीक है। इसका दूसरे पार्ट में पूछा गया है, शो करो कौन सा इंटरवल π/2 से पाई के लिए ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। π/2 से पाई आपकी कुछ वैल्यू यहाँ आएगी, ठीक है। π/2 से पाई, cos π/2 क्या होगा 0, और cos पाई क्या हो जाएगा नेगेटिव में, आपकी वैल्यूज जाती जाएंगी, सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाता है, वैल्यूज क्या जाएंगी नेगेटिव। यहाँ जो आपका π/2 से पाई के बीच में जब इंटरवल गया तो वैल्यू कहाँ चली गई, आपका जो f' होगा cos x, वो इस केस में क्या होगा लेस देन 0, क्योंकि वैल्यूज कैसी होंगी, यहाँ आपको नेगेटिव वैल्यूज मिलेगी, दैट मीन्स लेस देन 0 मिलेगा। तो इसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा आपका fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली क्या करना है, अपने डेरिवेटिव निकालो, उस डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करो कि उस डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ रही है तो डिक्रीजिंग, उस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए जिससे आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगर इसी के लिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन 4 में आपका जो fx है उसकी वैल्यू आपको गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x। इसके फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमें क्या चेक करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और दूसरे के लिए कि कौन से इंटरवल के लिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कौन से के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। पहले के लिए हमें चेक करना है कि किस पर्टिकुलर जगह है ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, f' निकालेंगे। f' निकालने का मतलब क्या हो जाएगा 4x माइनस 3। अब आपको इंटरवल फाइंड आउट करने हैं, तो इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 0 के इक्वल रखोगे, किसको, f' को 0 के इक्वल रखोगे, ताकि आपको क्या मिल सके, वो पॉइंट्स मिल सके जहां से आप अपने रियल नंबर लाइन को क्या कर सको, पार्ट्स में डिवाइड कर सको। इसको जैसे ही 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/4। दैट मीन्स मान लीजिए ये आपकी रियल नंबर लाइन है, 3/4 कुछ यहाँ होगा, यहाँ मान लीजिए 0 है तो यहाँ 3/4 होगा। इसके इस तरफ कैसे नंबर होंगे नेगेटिव, इस तरफ कैसे होंगे पॉजिटिव, तो यहाँ क्या जाएगी प्लस इंफिनिटी, यहाँ क्या जाएगी माइनस इंफिनिटी। तो आपके इंटरवल क्या बने, एक तो बना माइनस इंफिनिटी से 3/4 और एक बनेगा आपका 3/4 से इंफिनिटी, ये बनेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें f' की, इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए आपका f' की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ से मैं कोई भी
जैसे कोई भी नेगेटिव नंबर उठा लेती हूँ, मान लीजिए मैंने -2 उठाया, तो -2 इंटू 4 -8 -3, क्या उठाया मैंने, f(-2) उठाया। ये मैं जनरली आपको शो कर रही हूँ। तो 4 इंटू -2 -3 दैट मीन्स -11, क्या होगा, लेस देन 0। कौन से इंटरवल के लिए, इस वाले के लिए, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर के लिए क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसके बीच में अगर हम बात करें कोई भी नंबर, मान लीजिए 3/4, मैंने 1 ही रख दिया, तो 4 इंटू 1 -3, 4 -3 1 ग्रेटर देन 0, क्या रखा मैंने, f(1). तो 4 इंटू 1 -3 दैट मीन्स 1 ग्रेटर देन 0। आप कोई भी और जनरल नंबर उठा के छोड़ोगे तो क्या दिखेगी आपको, f' की वैल्यू ग्रेटर देन दिखेगी। तो जैसे ही आपको ग्रेटर देन मिला, इसका मतलब इस पर्टिकुलर के लिए क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसके लिए क्या जाएगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसके लिए जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो और एस्टेब्लिश कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, f' को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, वहां से आपको वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जिससे आप अपने इंटरवल्स बना पाओगे, और उन इंटरवल्स के लिए आप चेक करोगे कि आपकी f' की वैल्यू ग्रेटर देन 0 जा रही है, लेस देन 0 जा रही है। अगर ग्रेटर देन गई दैट मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर लेस देन गई दैट मीन्स डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये था आज का टॉपिक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आप इस एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिए। अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में पूछिएगा, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आए तो भी जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और अपने व्यू पॉइंट्स मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लगती है, और अपने फैमिली फ्रेंड्स जिसको भी ज़रूरत है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग।